नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत नारायणपुर के जोधपुरा स्टेडियम में हूं, खेली स्टेडियम, जो कि 60 लाख रुपए की लागत से जयपुर ग्रामीण सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा ये स्टेडियम बनाया गया था, खेली स्टेडियम। लेकिन अब ये स्टेडियम है वो सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, सुविधाओं के अभाव में। इससे सुविधाओं को लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं रवि, जो कि यहाँ जो युवा साथी हैं उनको कोचिंग दिलाते हैं, ये कोचिंग देते हैं उनको दौड़ने की या फिर वर्कआउट करने की, ये इस तरीके से कोचिंग यहाँ देते हैं। अभी मैं अगर बात करूं तो एमएलए लैंड से भी यहाँ पर 5 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत के द्वारा ट्रैक का मरम्मत का कार्य किया गया था। लेकिन अभी भी काफ़ी यहाँ पर असुविधाएँ हैं जिनको अभी सुविधाओं को होना बाकी है। जैसे अगर अपन लाइट की बात करें, अगर यहाँ पानी की व्यवस्था की बात करें, अगर यहाँ छाया की बात करें, तो वो भी अभी नहीं हुई है यहाँ पर प्रॉपर। हालांकि युवा हैं वो काफ़ी यहाँ वर्कआउट के लिए सुबह भी आते हैं, शाम को भी यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी युवा हैं जो यहाँ अपना वर्कआउट करते हैं। तो रवि कोच, हमारा स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बिंटू भाई, बिल्कुल नमस्कार। और क्या लगता है, जिस तरीके से जो सुविधाएँ जो होनी चाहिए थी स्टेडियम में, जयपुर ग्रामीण सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा यहाँ पर इस खेली स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आज भी कई सुविधाएं जो होनी चाहिए थी युवाओं के लिए वो नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिंटू भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्टेडियम बन गया, काफ़ी शानदार स्टेडियम है। अलवर के बाद जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसके बाद सबसे बेस्ट स्टेडियम ये नारायणपुर का है। और सुविधाओं की बात करें तो पिछली जो सरकार थी उसमें 5 लाख पास हुए थे। उसमें ट्रैक का जो ऑफिशियल काम था, जो मरम्मत का काम था, उसमें सिर्फ पिछली बार जो वीडियो बना था उसमें भी मैंने कहा था कि इसमें जो डूंगर से जो पत्थर आते हैं उनको डाला और उसके बाद डस्ट डलवा दी गई। और अब हालत इसकी ये हो गई कि वो पत्थर उखड़ उखड़ के ऊपर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख लेना, वीडियो जैसे पूरा हो तो वो पत्थर मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, पिछली सरकार थी उसने पानी की व्यवस्था के लिए कहा था, टीन सेट की भी बात हुई थी कि यहाँ पानी की भी व्यवस्था करेंगे, टीन सेट की भी बात करेंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। देखो, कर्नल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और उस टाइम बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने स्टेडियम बनवा दिया। और पिछली साल कांग्रेस की थी तो उसमें भी बहुत सारे वादे हुए, तो उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब देखते हैं कि बीजेपी की सरकार आई है, राठौड़ साहब ने ये निर्माण करवाया है, तो अब कितना काम होता है ये तो अब जो कार्यकाल है उसमें पता चलेगा। रवि भाई, मैं बात करना चाहूँगा, अभी बानसूर विधानसभा से भी बीजेपी से विधायक हैं देवी सिंह शेखावत। कितनी उम्मीदें आप लगा पाएंगे इनसे कि युवाओं के लिए कुछ क्या कर पाएंगे वो? देखो, क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्कुल उनको चुना ही इसलिए गया है कि वो युवाओं की सोच के आधार पर वो काम करे। और डेफिनेटली अगर वो युवाओं के साथ काम करेंगे, युवाओं के हिसाब से अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद फिर उनका राज आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जितने भी बाकी है हमारे विधायक साहब के हाथों से बिल्कुल ये पूरे होंगे। हम आशा करते हैं कि उन तक ये वीडियो पहुंचे और जितनी भी समस्याएं हैं ग्राउंड की है। और मेन चीज़ है कि जो भी भारत का आधार है, देखो यहाँ पे आर्मी की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं लोग। अभी हमारे जैसे मोहित, मयंक यहाँ से नेशनल प्लेयर निकल के गए हैं। तो अगर अपन लड़कियों में बात करें, लड़कियों में जैसे चेतन बिल्कुल वो भी नाम रोशन करे, तो वो इसी स्टेडियम से, तो आप समझते हो ना, नारायणपुर का नाम बहुत आगे तक जा रहा है। तो नारायणपुर का नाम आगे तक जा रहा है, तो यहाँ अगर काम कराएंगे तो बिल्कुल विधायक साहब का भी नाम होगा और हम आशा करते हैं कि वो इनका निर्माण कार्य करेंगे। अगर अपन सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या क्या है जो सुविधा यहाँ होनी अभी बाकी है मुख्य रूप से? अगर मुख्य रूप से सबसे पहले तो यहाँ की पानी की बहुत समस्या है। आप सबको पता है, जैसे बच्चे आते हैं, अब तो फिर भी सर्दियों का मौसम है, इसमें भी हार्ड वर्क होता है, तो प्यास लगती है तो सब अपनी एक एक बोतलें लेके आते हैं। तो अगर यहाँ मेन चीज़ है पानी की समस्या, अगर वो पूरी हो जाए ना तो फिर कहना ही क्या है। और दूसरी चीज़ है कि टीन सेट, यहाँ पे भी पेड़ पौधे भी इतने नहीं है, जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ टीन सेट भी हो जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। इस ग्राउंड से, खेली स्टेडियम से खिलाड़ी तो यहाँ से निकल ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हैं अगर सुविधा अगर यहाँ हो तो। बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक के आते भी हैं 4 बजे से। यहाँ पे बड़े बड़े कोई तो लेडीजें भी आती हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक भी होता है, शाम को भी आते हैं। तो ग्राउंड अभी तो भर्ती थोड़ी आ नहीं रही है, भर्ती नहीं आ रही है, तो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं नेक्स्ट भर्ती की तैयारी के लिए। और इस स्टेडियम, जब से स्टेडियम बना है ना, हर भर्ती में नए नए आर्मी के जो युवा हैं
जो आर्मी के लिए सिलेक्ट होते हैं फौजी भाई यहाँ से बन के निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी नारायणपुर जो खेल स्टेडियम है इसमें सुविधाओं का अभाव है। मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो लाइट के यहाँ ज़रूर खंभे लगा दिए गए हैं, लेकिन उन पर लाइट चमकती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। अगर अपन इसी तरीके से पानी की अगर बात करेंगे तो पानी की भी यहाँ कोई सुविधा इस तरीके की नहीं दिख रही है। और अगर बरसात आ रही हो तो कहीं युवा अगर वर्कआउट कर रहा है और बरसात आ गई तो उनको कहीं बैठने के लिए इस तरीके की कोई टीन सेट या फिर कोई छाया वगैरह इस तरीके की नहीं है जिससे वो बारिश से बच सके। और तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी बानसूर विधानसभा से विधायक बने देवी सिंह शेखावत कितना युवाओं के भविष्य पर ध्यान दे पाएंगे और कितना इस खेल स्टेडियम की ओर ध्यान दे पाएंगे। आप क्या कह रहे थे? मेन चीज़ है ना लाइट की, आप बता रहे थे कि लाइट बड़े बड़े खंबे लगा दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये खंबे लगाने से थोड़ी ना कुछ होता है, इसके लिए पर्सनल डीपी भी चाहिए। लाइट का यूज़ तो तब होगा ना जब इसके लिए डीपी आएगी, पर खंबे लगाने से थोड़ी ना लाइट आ रही है। तो अगर जब लाइटें लग गई है ना तो इसके लिए पर्सनल डीपी भी होना जरूरी है। जब डीपी होगी ना तभी ये चालू होंगी। अगर ये लाइटें हो ना तो यहाँ पे कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल का ले लो चाहे क्रिकेट के ले लो, डे नाइट गेम हो सकता है, और डे नाइट गेम होगा तो बिल्कुल नारायणपुर का नाम होगा। तो ये थे हमारे साथ ट्रेनर रवि कोच, जो कि यहाँ पर युवाओं को आर्मी की, राजस्थान पुलिस की और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी ये करवाते हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव है इनका, काफ़ी समय से मैं इनको देख रहा हूँ। मैं खुद भी सुबह यहाँ वर्कआउट के लिए आता हूँ, तो काफ़ी मेहनत युवाओं को यहाँ करवाते हैं। अब देखने की बात है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इन युवाओं के भविष्य पर कितना मतलब ध्यान दे पाएंगे या कितना उनके लिए कर पाएंगे। हालांकि युवाओं को काफ़ी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़े बड़े वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे, उन वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं अब ये देखने की बात है। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।